हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। कैसे हैं आप लोग? सो ये एक प्रॉब्लम है जो रैंक डिसाइडिंग है, मतलब मजेदार प्रॉब्लम है। जनरली मैंने देखा है एंट्रोपी चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही इजी पूछा है। आइडियल गैस देगा सीपीएल एन टी टू बाई टी वन आर एन पी टू बाई पी वन, राइट, और सीवीएल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एन वी टू बाई वी वन, ऐसे कर करके, या फिर सॉलिड देगा एम सी एल एन टी फाइव बाई टी इनिशियल। तो ऐसे करके बहुत इजी प्रॉब्लम आते हैं, पर ये प्रॉब्लम है दमदार। ये प्रॉब्लम आपको मिला है दमदार। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइडेंटिकल मेटल ब्लॉक है एल और एम, स्पेसिफिक हीट आपको दिया हुआ है, ईच मास इज 5 kg, 5 kg का है, इनिशियली एट 313 केल्विन। देखो ध्यान समझेंगे, हमारे पास दूसरे कलर से रखता हूं ताकि ब्राइटली दिखे सही से आपको। तो ये एक ब्लॉक है आपके पास और एक दूसरा आइडेंटिकल बॉक्स भी है, ये है ब्लॉक है, दो आइडेंटिकल ब्लॉक हैं किसके पास? आपके पास। अब इसके बाद का दोनों ही 313 केल्विन पे है, 313 केल्विन पे है, ये भी 313 केल्विन पे। बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है? रिवर्सिबल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द ब्लॉक एल एंड रिजेक्ट हीट टू द ब्लॉक एम। अब यहां पे हमने लगाया हुआ है एक रेफ्रिजरेटर, जो एक रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, रिवर्सिबल बहुत वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेगा? यहां से हीट लेगा और यहां पे कुछ वर्क देगा और ये ऊपर जाएगा। अब देखो यहां पे हीट सप्लाई होगा तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, वही निकालना है। इसका टेम्परेचर घट गया, इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 293 हो गया, 293 हो गया। ये एल ब्लॉक है, ये एल ब्लॉक है, ये एम ब्लॉक है, ठीक है। पूछा क्या है? टेम्परेचर निकाल। देखो सब कुछ नहीं करना, इट इज मोस्ट इजीएस्ट प्रॉब्लम। आपको बस ये करना है कि अगर रिवर्सिबल सिस्टम है, पूरा का पूरा रिवर्सिबल सिस्टम है, तो डीएस ऑफ यूनिवर्स का वैल्यू हो जाएगा 0। डीएस ऑफ यूनिवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? डीएस ऑफ यूनिवर्स का वैल्यू आपका हो गया 0। डीएस ऑफ यूनिवर्स का वैल्यू 0 हो गया, मतलब अब देखो डीएस ऑफ यूनिवर्स में क्या क्या आएगा? एक तो ये बॉडी आएगा, एक ये बॉडी आएगा। अब रेफ्रिजरेटर भी आपको दिख रहा है, लेकिन ये साइक्लिक डिवाइस है और फॉर साइकिल एंट्रोपी चेंज तो 0 होता है, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख लो। तो आ जाएगा डीएस ऑफ एल ब्लॉक प्लस डीएस ऑफ एम ब्लॉक प्लस डीएस ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर को क्या करेंगे? इसको आप 0 कर दीजिए, क्योंकि एक साइकिल है, साइक्लिक डिवाइस। तो फॉर साइकिल एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। डीएस ऑफ एल ब्लॉक क्या हो जाएगा? एम सी एल एन टी फाइनल। टी फाइनल कितना है? 293 बाय 313 प्लस एम सी एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल। इनिशियल कितना है? टी फाइनल हमको निकालना है, ये 313 इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो दोनों का m जो है सेम ही है, दोनों का सेम m है और सेम c वैल्यू भी है, तो ये इधर जाएगा और 0 हो जाएगा। एम सी कॉमन होके चला गया तो हो गया। फिर क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। तो आप इसको लिख सकते, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, राइट। तो मैं लिख सकता हूं इसको ln 293 डिवाइड बाय 313 जो आएगा ये हो गया ln दिस वैल्यू, ये निगेटिव में आ जाएगा, लेकिन जब इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिर फाइनली आपको क्या मिला? ln t फाइनल बाई 313 का वैल्यू आ गया माइनस प्लस का हो जाएगा 0.066। अब क्या करेंगे? t फाइनल बाई 313 निकालेंगे तो e टू द पावर x हो जाएगा। .06603। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.06825। तो टी फाइनल का वैल्यू क्या हो गया बेटा? टी फाइनल ही निकालना था, इनटू 313 हो जाएगा, तो आ जाएगा 334.36 केल्विन। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
अच्छा ये देखें किस पे पूछा गया, केल्विन में ही पूछा गया है, तो यह आ जाएगा 334.36 केल्विन। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच।